उत्तर प्रदेश के कानपुर में अतिक्रमण रोधी अभियान चल रही है। अभियान के दौरान ही एक झुग्गी में आग लगने की वजह से मां बेटी जलकर राख हो गईं। हादसे के तत्काल बाद सैकड़ों लोग घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासन के लोग बढ़ता विरोध देकर मौके से फरार हो गए। अधिकारियों ने अपनी गाड़ी मौके पर ही छोड़ दी। कानपुर के मंडलायुक्त और पुलिस आयुक्त फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे, तब जाकर विवाद थम गया। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने प्रशासन का विरोध किया। पुलिस के मुताबिक कानपुर देहात के मैथा तहसील के मडौली गांव में कृष्ण गोपाल दीक्षित के खिलाफ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की शिकायत थी। सोमवार को एसडीएम मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद पुलिस व राजस्व कर्मियों के साथ गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। जेसीबी से नल और मंदिर तोड़ने के साथ ही छप्पर गिरा दिया। इसकी वजह से छप्पर में आग लग गई और वहां मौजूद प्रमिला और उनकी बेटी नेहा की आग की चपेट में आने से जलकर मौके पर ही मौत हो गई। प्रमिला की उम्र 44 साल थी, वहीं नेहा की उम्र 21 साल थी, जबकि कृष्ण गोपाल दीक्षित हादसे में गंभीर रूप से झुलस गए हैं। स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार का कहना है कि तहसीलदार गांव के अशोक दीक्षित और अनिल दीक्षित के साथ कई और लोग सोमवार को उनकी झोपड़ी पर गए थे। वो लोग बोले झोपड़ी में आग लगा दो। इसके बाद उनकी झोपड़ी में आग लगा दी गई। तब हम लोग अंदर ही थे। हम लोग बहुत मुश्किल से निकल पाए। हादसे में प्रमिला और उनकी बेटी की मौत हो गई। कृष्ण गोपाल ने आरोप लगाया है कि गांव के एक शख्स ने ही प्रशासन के साथ मिलकर झुग्गी में आग लगाई। शख्स का नाम गौरव दीक्षित है। वह दिल्ली में नौकरी करता था। लेखपाल और दरोगा से मिलकर उसने यह कार्रवाई करवाई। लोगों ने मिलकर मंदिर भी तोड़ दिया और उनकी बेटी और पत्नी को भी मार दिया। झोपड़ी में आग लगते ही अधिकारी फरार हो गए। हादसे की खबर जैसे ही लोगों को मिली, लोगों ने गाँव घेर लिया। प्रशासन पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई तो उन्हें मौके से फरार होना पड़ा। अधिकारी गाड़ी छोड़कर भाग गए। बड़े अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। राज्य मंत्री ने घटना पर कड़ी नाराजगी जताई। हादसे पर उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मेरे पास महिला कल्याण विभाग होते हुए भी इतनी बड़ी घटना हो गई। इस मामले में डीएम की पूरी लापरवाही रही है। वे अगर मामले को सही ढंग से हैंडल करते तो ये घटना टल सकती थी। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि योगी सरकार में लगातार ब्राह्मण परिवार निशाना बनाए जा रहे हैं। लगातार चुन चुन कर ब्राह्मणों के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं। दलित पिछड़ों के साथ ब्राह्मण भी बीजेपी शासित योगी सरकार के अत्याचार का निशाना बन रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी सपा के आधिकारिक हैंडल से किए गए ट्वीट को रिट्वीट किया। आपको बता दें कि अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटवाते समय संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से मां बेटी की जलकर मौत हुई थी, जिसके बाद अब पीड़ित शिवम दीक्षित की तहरीर पर रूरा थाने में धारा 302, 307, 436, 429, 323, 34 की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मैथा तहसील के एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद, लेखपाल अशोक सिंह व 3 अज्ञात लेखपाल और 1 अज्ञात कानूनगो पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। रूरा थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम समेत 12 से 15 पुरुष व महिला पुलिस कर्मियों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। गांव के 4 लोगों के साथ ही जेसीबी चालक और 10 से 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जमीन खाली कराने के दौरान जब झोपड़ी वहाँ पर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है, लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो अभी ताज़ा अपडेट आई है कि अवैध कब्जा हटाने के दौरान जो क्रूरता हुई है उस पर सीएम योगी भी सख्त दिखाई दिए और मैथा तहसील के एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद हटा दिए गए हैं। एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद के निलंबन की भी तैयारी चल रही है। आरोपी अनिल दीक्षित, अशोक दीक्षित पर केस दर्ज कर लिया गया है और सीएम योगी ने कानपुर देहात की घटना पर सख्त कार्रवाई की है। एसडीएम मैथा, रूरा थाना प्रभारी सहित पर कई लोग शामिल हैं जिस पूरे मामले में उन पर केस दर्ज किया गया है और 3 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। गांव के दबंग पर भी मामले दर्ज किए गए हैं और एफआईआर भी दर्ज किया गया है। कमिश्नर साहब यहाँ पर आए हैं, वो न्याय करेंगे इसलिए भेजा गया है। कमिश्नर साहब को भी हम सभी लोग मुख्यमंत्री जी के नुमाइंदे हैं, इसीलिए आए हैं कि इनको उचित न्याय मिले। जो लोग भी हैं, लेखपाल से लेकर A to Z, जो भी इस पर गुनाहगार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये परिवार ब्राह्मण परिवार है और हम समझते हैं बहुत खुददार होता है ब्राह्मण, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको न्याय चाहिए। ये सच है और हम भी इस बात के लिए कह रहे हैं। हमारा मन बहुत दुखी है। मतलब कार्रवाई बहुत जल्द होगी, जो भी दोषी होगी मुख्यमंत्री जी बिल्कुल संज्ञान में लेंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी। रूरा थाने में एक घटना हुई है, परिवार ने आरोप लगाया है, क्या जानकारी हुई, किस तरह कार्रवाई की मांग करते हैं? आज जिला प्रशासन की एक टीम जो है यहाँ पर अवैध अतिक्रमण की सूचना पर आई थी और उसी के क्रम में
ये एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर घटित हुई है। इसकी जानकारी पर हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। गांव में सभी लोगों से संवाद स्थापित किया गया है, बातचीत की गई है, घटनाक्रम को जाना गया है और इसकी क्या पृष्ठभूमि है इसके बारे में भी पूरी तरह से पता किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। घर वाले जो हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी जो भी वो तहरीर देंगे उस तहरीर पर कार्रवाई करते हुए जो विधिक कार्रवाई आगे की जानी है वो सख्ती से की जाएगी। किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। एक झोपड़ी में लड़की जल गई है। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन ने जबरदस्ती जला दिया है। देखिए, हम अभी मंडौली गांव में हैं, इस पे मेहता तहसील पे, और जो एक घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है इसमें, और पूरा परिवार के साथ संवेदनशीलता सभी लोगों का है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी लोग हैं इस पे, उस परिवार के इसको देखते हुए। और इसका जो घटना घटी है, क्या घटनाक्रम रही है और क्या इसके लिए कारण रहे हैं और कैसे ये घटना हुई है, उसके लिए जो है जांच कराई जाएगी। और इसमें जो भी दोषी होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो भी मदद उस परिवार को मिलना चाहिए, देना चाहिए, वो भी जो है प्रशासन और शासन के द्वारा जो है वो सभी मदद जो है उस परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। और डिटेल इंक्वायरी के बाद जो भी इसमें गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई है, प्रभावी कार्रवाई इस पर की जाएगी। और परिवार को भी जो है, जो भी सुरक्षा परिवार को भी चाहिए, सुरक्षा भी जो है परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर सभी वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे साथ में हैं और माननीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे साथ में हैं। और परिवार के साथ लगातार हम लोगों ने जो है कंटिन्यूसली उनके पिताजी से भी, उनके बेटे, छोटे बेटे और उनके जितने भी रिलेटिव थे सब लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत किया है। और घटना का पूरा पहले से सिलसिलावार जो है जानने की हम लोगों ने कोशिश की है। जो भी कार्रवाई होगी वो सही कार्रवाई होगी और जो है विस्तृत रूप से जांच करके उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा।